हेलो, वेलकम टू डेंटोसॉरस। तो आज मैं कार्व करने वाली हूँ मैंडिब्यूलर लैटरल इंसाइजर। तो मैं इसके जनरल फीचर्स आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ। इसके क्राउन का लेंथ है 9.5 mm और क्राउन का 14 mm। इसका मीजियोडिस्टल डायमेंशन 5.5 mm और एट सर्विक्स इट इज़ 4 mm और लेबियोलिंगुअल डायमेंशन इज़ 6.5 mm और एट सर्विक्स इट इज़ 5.8 mm। मीजियली इसका जो सर्वाइकल लाइन है ये कर्व्ड है। ऑक्लूजली देखने पे ये रफ सर्कुलर है और दोनों साइड से थोड़े ट्रायंगल शेप का है। इसका जो इंसाइजल एज है वो एकदम बीच में है। सिंगुलम थोड़ा टिल्टेड है डिस्टल साइड पे ये, और डिस्टल साइड से कुछ इस तरह से है और मीजियल एस्पेक्ट पे डेवलपमेंटल ग्रूव है। तो इसकी कार्विंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा वैक्स ब्लॉक। अब वैक्स ब्लॉक पर मैं क्राउन का लेंथ मार्क कर दूंगी 9.5 mm हर एक साइड से। ओके, 9.5 mm और 14 mm रूट। इसको मैं ये मीजियल या डिस्टल साइड कंसिडर कर रही हूँ और मैंने इसके एक साइड का एक्स्ट्रा वैक्स निकाल लिया है। अब मैं दूसरे साइड का एक्स्ट्रा वैक्स निकाल लूँगी इसको ट्रेपेजॉइडल शेप देने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसे मैं यहाँ से क्लियर कर लूँ एक्स्ट्रा वैक्स। ये इसका ट्रेपेजॉइडल शेप आ गया है। ट्रेपेजॉइडल शेप देने के बाद में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि रफ ट्रायंगुलर शेप का है और इसका जो सिंगुलम है ये बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं है। तो हमें ऐसे ही इसे रफ ट्रायंगुलर शेप देना है। इसके लिए मैं ये जो ट्रेपेजॉइड है, रफ ट्रेपेजॉइड शेप, इसे मैं इस साइड से यानी ये साइड से हमें इसे ट्रायंगल शेप देना है, रफ ट्रायंगल। तो इस साइड का एक्सेस वैक्स हटा लेंगे। इस ऐसे मोशन में हमें कार्वर चलाना है ये साइड से और ये साइड से इस तरह, ताकि इसे इस तरह का शेप मिले। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। ये रही हमारी मिड लाइन और ये ओके। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं हमें इतना एक्सेस वैक्स निकाल देना है, मतलब इतना नहीं निकालना है। ये मैंने बस आपके समझने के लिए किया है। ओके, इस तरह से अब इस तरह कार्व करके मैं सारा एक्स्ट्रा वैक्स निकाल दूंगी। ये चला जाएगा और ये इस शेप का आ जाएगा। मतलब पूरा ट्रायंगल नहीं बनाना है और सामने से ट्रेपेजॉइडल और मीजियल और डिस्टल साइड से ट्रायंगल। ओके, ये अब ट्रायंगल शेप का हो गया है और सामने से ये हो गया है ट्रेपेजॉइडल। अब इसका ऑक्लूजल बाकी है। तो ऑक्लूजली इसे सर्कल दिखना चाहिए, जैसे कि यहाँ है रफ सर्क्यूलर। तो सेम थिंग मैं इसके सारे कॉर्नर्स राउंड ऑफ कर लूँगी।
अगर आपको ये मोशन पॉसिबल नहीं है जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह का, तो आप एक कॉर्नर पकड़ को लो और वहाँ का इस तरह से एक्सेस वैक्स निकाल दो ऊपर के मोशन में चलाते हो। ऐसे करके आपको कॉर्नर्स का एक्सेस वैक्स निकालना है ताकि ये सर्कुलर लगे ऐसे। तो ये मोशन रिपीट करने के बाद में आपको इस तरह का शेप मिलेगा। सामने से थोड़ा रफ ट्रेपेजॉइडल, ट्रायंगुलर और ये रहा हमारा सर्कुलर। तो मैंने अभी तक इसके साइड्स मेंशन नहीं किए हैं। ये रही लेबियल साइड, ये पीछे ये हो गई पैलेटल, और क्योंकि ये मैंडिबुलर राइट साइड का है, पेशेंट के राइट साइड का, तो ये हो गया मीजियल और ये हो गया डिस्टल साइड। ये एम यहाँ मार्क कर लिया मैंने, एम एंड डी। ओके, तो अभी बाकी है लिंगुअल फोसा बनाना। तो पैलेटल साइड, और अब ये रही पैलेटल एस्पेक्ट, और यहाँ पे कर्व्ड सरफेस यूज़ करके मैंने इसका लिंगुअल फोसा बना लिया। ज़्यादा डीप नहीं जाना है। लिंगुअल आप फोसा ऐसे बनाओगे तो इसका सिंगुलम भी बन जाएगा इस तरह से, और इससे मैं इसे थोड़ा राउंड ऑफ कर रही हूँ। ओके, इसके मेजरमेंट्स चेक कर लेते हैं। तो 9.5 इज़ क्राउन, और इसका 5.5 एट यहाँ पर है, और 4 mm एट द सर्विक्स है, 6.5 यहाँ और 5.8 यहाँ पर। ठीक है, अब इसका रूट का कार्विंग स्टार्ट करना है। तो रूट के जब मैंने यहाँ पर 14 mm मार्क कर लिया है, तो एक्स्ट्रा रूट में का मैं निकाल दूँगी। तो यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ।
अब ये इस तरह से हमारा टीथ आ गया है। अब इसे क्राउन को डिफ़ाइन कर लूँगी। 9.5 mm जो मार्क किया था ऐसे। बहुत केयरफुल रह के इसका मैं रूट रिड्यूस कर रही हूँ। मुझे इसे बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है कि नीचे से बस शेप दे रही हूँ हल्के से। एंड दिस लास्ट स्टेप, उसके बाद में डेवलपमेंटल ग्रुप बनाना है। ओके ओके अभी मीजियल साइड पे डेवलपमेंटल ग्रूव बनाना है। ओके सो आई एम डन।